नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, मैं जमशेदपुर ज़िला का एक नोटिफिकेशन लेके आ चुका हूं और बहुत से ज़िला में अभी जॉब आया हुआ है दोस्तों, उसके बारे में भी बताऊंगा। कहीं-कहीं चौकीदार का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो रहा है, कहीं पर दोस्तों चौकीदार का मेरिट लिस्ट भी आ गया है, तो उसके बारे में आपको पूरा जानकारी देंगे और बहुत से ज़िला में जॉब नोटिफिकेशन भी आया है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा जानकारी देते हैं। और उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, और चलिए ये लास्ट में बताऊँगा, पहले नोटिफिकेशन देख लेता हूँ। तो देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कार्य अभियंता सदस्य सचिव का कार्यालय जिला जल एवं स्वच्छता समिति पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से आया हुआ है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, तो चलिए नीचे देखते हैं दोस्तों। तो देखिए उपरोक्त डायरेक्ट पढ़ते हैं कि उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वच्छ भारत मिशन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जिला जल एवं स्वच्छता समिति पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर अंतर्गत संविदा आधारित नियुक्ति से संबंधित आवश्यक सूचना एवं आवेदन पत्र जिला के वेबसाइट पे अपलोड करने की आवश्यकता है। तो यही है दोस्तों। तो नीचे चलिए हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं, ये पढ़ के कोई फायदा है नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं दिया हुआ है कि संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु सूचना। तो क्या दिया है, तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग भारत सरकार के राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। तो दोनों केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ये चलाया जा रहा है दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन के तहत। तो देखिए केंद्र संपोषित स्वच्छ भारत मिशन ग्राम हेतु जारी दिशा निर्देश के आलोक में निरूपित योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर सृजित पदों के विरुद्ध संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित की जाती है। तो ये संविदा है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। तो पद का नाम दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेखापाल, और पद संख्या 1 है दोस्तों, जो कि अनारक्षित के लिए है। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आप लोग सबको इस पे आवेदन कर सकते हैं। और अनिवार्य योग्यता देख सकते हैं आप, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीकॉम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण, कार्य अनुभव जो है दोस्तों एडवांटेज के क्षेत्र में, ठीक है, सॉरी दोस्तों, अकाउंटेंट के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्षों का कार्य संबंधित अनुभव होना आवश्यक है। सैलरी जो है आपको दोस्तों 20,000 प्रति माह दिया जाएगा। और इसमें आपको देखिए प्रोफेशनल इन MS वर्ड, वर्क एक्सेल, पावर पॉइंट जो है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों दिया है बेसिक MIM स्किल। तो ये सभी जो है दोस्तों वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट और ये सब आपको चलाने जो है कंप्यूटर में आना चाहिए, यही है। और देखिए अन्य शर्त है तो क्या है, तो स्वच्छ भारत मिशन ग्राम अंतर्गत जिला स्तर पर कार्य करने वाली संस्था संचालन DWSC के कार्य हेतु संविदा पर नियुक्ति सरकार के सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखंड रांची के आदेश संख्या SBM जी नियुक्ति लेखपाल इसके अनुसार किया जाएगा दोस्तों। तो आपको ये देखना होगा पत्रांक, ये जरूरी नहीं है दोस्तों, आप देख लीजिएगा, इसे 22/3/2022 के अनुसार होगा, ठीक है। और देखिए आयु सीमा क्या है, तो आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अनुसार लिया जाएगा। यानी कि वही लगभग आप मान के चलिए दोस्तों 50 साल के अभ्यर्थी इस पे आवेदन कर सकते हैं। किसके अनुसार लिया जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं कार्मिक प्रशासनिक सुधार, उसमें जो दिया होगा एज लिमिट उसी के अनुसार होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अनारक्षित के लिए ऐसे तो 35 वर्ष कर सकते हैं, और दिव्यांग है तो 45, पिछड़ा वर्ग 37, और दिव्यांग है तो 47, 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा, जितना उम्र बताऊंगा। महिला अनारक्षित है तो 37 वर्ष, और अगर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति है तो 40 वर्ष, और EWS है तो 35 वर्ष, और इसी में आप 10-10 साल जोड़ लीजिए दिव्यांग है तो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों वर्तमान में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग अंतर्गत कार्य कार्मिकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष होगी।
वही जो आपको बताएं दोस्तों ऊपर, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अंतर्गत यानी 55 वर्ष तक वो आवेदन कर सकते हैं जो इस पे काम किए हैं पहले। ठीक है, देखिए उम्र की गणना 21/3/2025 के आधार पर की जाएगी। तो इस डेट तक आपका 55 साल से अधिक नहीं होना चाहिए और 21 साल से कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग हमको लगता है समझ गए होंगे। तो चलिए अब नीचे देखते हैं तो क्या दिया हुआ है। तो देखिए राष्ट्रीयता क्या है, तो आप भारतीय होना चाहिए, यानी कि आप ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस पे आवेदन कर सकते हैं। तो सोचिए दोस्तों केवल एक आवेदन है और पूरा इंडिया के लिए दिया गया है। इसमें रहना चाहिए केवल जमशेदपुर वालों के लिए। जब आवेदन ना हो तो आप ऑल ओवर झारखंड के लिए कर दीजिए, क्योंकि पूरा झारखंड में भी तो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये कोर्स किया होगा। और अगर ये कोर्स नहीं किया है कोई व्यक्ति, मान के चलिए बीकॉम नहीं किया हुआ है, और ऐसा तो कोई राज्य नहीं है दोस्तों जहाँ पे बच्चा बीकॉम नहीं किया हुआ और उसके पास कार्य अनुभव ना हो। ऐसा तो कोई राज्य हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी यहाँ पे अब देखिए सरकार की ये क्या है जो इस पे बहाली करवाते हैं दोस्तों। बेसिकली ये मुझे लगता है कि डीसी लेवल की बहाली होती है। तो देख सकते हैं दोस्तों आप लोग झारखंड की स्थिति क्या है, दिन प्रतिदिन पद से बदतर होती जा रही है। और देखिए स्थानीय नीति का अनुपालन कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा इस संबंध में निर्गत प्रमाण पत्र के अनुसार किया जाएगा। तो ये सब खाली कहने की बात है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे लेखापाल के पद के लिए चयनित संविदा के आधार पर अनुबंध 1 वर्ष के लिए किया जाएगा दोस्तों, फिर आपका बढ़ाते जाएगा। ठीक है, यही है दोस्तों। और देखिए इसमें जो है आप, मैं मुख्य बात आप बता देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। तो देखिए यहाँ 15/4/2025 तक आप इस पे आवेदन कर सकते हैं, 5 बजे तक इसका लास्ट। इसके बाद 15/4/2025 समय 5 बजे के बाद आवेदन नहीं स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए मेगा सूची किस प्रकार बनेगा। मेगा सूची का प्रकाशन प्रारंभिक मेगा सूची का प्रकाशन www.jamshedpur.nic.in के पर किया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक पद के अंतर्गत मार्किंग हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता, संबंधित कार्य अनुभव तथा दक्षता मूल्य के माध्यम से 85:15 का अनुपात रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिसमें अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का वेटेज 40% और जो है लिखित परीक्षा का वेटेज 20%, संबंधित क्षेत्र का कार्य अनुभव का वेटेज 15% और वर्तमान में कार्य अनुभव का 10%, दक्षता मूल्यांकन का जो है वेटेज प्राप्तांक 15 होगा। दक्षता मूल्यांकन की पद्धति का निर्णय जो है संबंधित चयनित समिति द्वारा किया जाएगा। यानी कि देखिए दोस्तों जो इसमें अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता यानी कि बीकॉम जो किया है उसको देखिए 40% अंक दिया जाएगा। और मान के चलिए बीकॉम के साथ साथ कोई बीटेक, सॉरी दोस्तों, बीकॉम के आगे एमकॉम जैसे कोई किया है, वो अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता हो गया, उसको 20% और वेटेज मिल जाएगा। और जो काम किया हुआ है कहीं पे उसको और 15% का वेटेज दिया जाएगा। और जो अभी वर्तमान में कार्य अनुभव तथा दक्षता, यानी कि देखिए जिसके पास अनुभव है उसको 15% वेटेज दिया जाएगा, और जो वर्तमान में भी कार्य कर रहा होगा दक्षता अनुमूलन, यानी कि वही है दोस्तों, उसको 10% दिया जाएगा। और जो अनुभव का जो वेटेज है मापदंड, उस देखिए जो इस क्षेत्र में काम कर रहा होगा उसको 15% दिया जाएगा, और जो जो है कहीं किसी और क्षेत्र में काम कर रहा होगा उसको 10% दिया जाएगा। और देखिए दक्षता उन्मूलन का वेटेज जो है मापक 15% होगा। इसी प्रकार से दोस्तों, और 20% जो है दोस्तों लिखित परीक्षा होगा आपका 20% का। तो इसी प्रकार से आपका देख सकते हैं टोटल 100 नंबर होना चाहिए। तो देखिए 15-15 30 और 30-60 और 40 100 नंबर का वेट बनाया जाएगा मेरिट लिस्ट, और उसमें से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में भाग लेने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। तो यही है दोस्तों, और इसका फॉर्म आप देख सकते हैं इसी प्रकार से। यहाँ पे आपको फोटो चिपकाना, आवेदन का नाम, पिता का नाम, ये सब भर देना है दोस्तों। और जिस भी विद्यालय से आप पढ़े लिखे हैं वो आपको डाल देना है, कार्य अनुभव वगैरह यहाँ डाल देना है। और तो चलिए दोस्तों अब दूसरी वैकेंसी की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों
मल्टी जॉब आपको इसी एक ही वीडियो में मैं दे रहा हूँ। तो देखिए, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय लोहरदगा, तो यहाँ पे लोहरदगा से निकला गया है दोस्तों। क्या है तो देखिए, यहाँ पे समाज कल्याण यानी कि जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर से निकाला गया है ये जॉब वैकेंसी। देखिए, मिशन वात्सल्य बाल संरक्षण सेवाएं के अंतर्गत जिला स्तर पर संविदा के आधार पर चयन किया जा रहा है। तो देखिए, संविदा के आधार पर यहाँ लिया जाएगा दोस्तों। डिपार्टमेंट का नाम है मिशन वात्सल्य बाल संरक्षण इकाई, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मिशन वात्सल्य बाल संरक्षण इकाई सेवाएं CPS भारत सरकार के एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत राज्य के किशोर न्याय, तो ये सब पढ़ना दोस्तों जरूरी नहीं है, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पद का नाम देख सकते हैं दोस्तों, विधि सह परिवीक्षिका पदाधिकारी यानी कि LPO। पोस्ट कोड इसका है दोस्तों DCPU 4, ठीक है। यहाँ पे पद संख्या देख सकते हैं आप, एक है केवल, और 30 से 45 वर्ष के बीच इसका कोई भी कैंडिडेट है वो आवेदन कर सकते हैं। और इसका जो मासिक मानदेय है वो 27,804 रुपये है। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक, और यानी कि आपको लॉ की जानकारी होनी चाहिए और आप उस पर स्नातक भी किए हों, ठीक है। महिला बाल अधिकार एवं संरक्षण विषय पर अच्छी समझ, यानी कि आपको महिला बाल संरक्षण में अच्छी समझ हो और उसके आप अच्छे जानकार भी हो, यही उसमें दिया गया है। देखिए, किसी भी सरकारी गैर सरकारी संगठन के साथ अधिकतम महिला और बाल अधिकार के क्षेत्र में विधि मामला पर कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव, यानी कि इस पे आप कार्य किए हुए होने चाहिए, ठीक है। तो इसी के बाद दोस्तों अब मुझे नोटिफिकेशन पढ़ने का मन नहीं करने लगा, क्योंकि देखिए, अगर आप किसी को जॉब दे रहे हैं तो पहला नंबर बात, सरकारी में ये होना ही नहीं चाहिए कि कार्य अनुभव मांगे, क्योंकि आप जब किसी को ट्रेनिंग नहीं दीजिएगा तो उस कार्य कैसे करेगा। और वो खुद का पैसा से अगर ट्रेनिंग कर लिया है तो फिर सरकारी नौकरी को उसको काम क्या पड़ेगा, बताइए। अब बताइए, एक एक जो CEO हैं किसी भी कंपनी के, मान लीजिए कि वो मान के चलिए पेप्सी का ही कोई CEO है, तो वो बताइए सरकारी जॉब करने आएगा? उसका ऐसे ही 5 करोड़ 6 करोड़ मंथली होगा। सेल्समैन को देता है 30,000 40,000 प्लस AC फर्स्ट क्लास AC में जाने आने का भाड़ा, ये वो बहुत सारा होटल खर्चा, ये वो मिला के सेल्समैन को 50,000 दे देता है। आप बताइए वो क्यों आएगा इस पे, जो प्राइवेट में खुद से जाके या किसी रिलेटेड है उसका, उससे वो सीखा, तो वो सरकारी में फिर क्यों आएगा? क्या जरूरी है? आदमी काम क्यों करना चाहता है दोस्तों? सैलरी के लिए। अगर यही देखिए, बहुत कोई बोलता है कि IAS बनना है, क्यों? क्योंकि वो देखता है उसका पद बड़ा है, सैलरी बड़ा है। अब बताइए, अगर एक झाड़ू मारने वाला का वेतन कर दिया जाए 1 लाख रुपया पर मंथ, और एक IAS का वेतन कर दिया जाए 20,000, तो देख बताइए तो किस पे कंपटीशन होगा? ये चीज़ दोस्तों अग्निवीर के टाइम में पता चल गया कि जब बच्चे आंदोलन करने लगे, क्योंकि 11 साल का नौकरी दिया जाने लगा। तो उस पर हम लोग बहस नहीं करते हैं दोस्तों, मेन मुद्दा यहाँ पे सैलरी। तो सैलरी यहाँ पे देख सकते हैं मात्र 27,000 दिया जा रहा है, ऊपर से 2 वर्ष का कार्य अनुभव भी मांग रहा है। तो जिसके पास 2 वर्ष का कार्य अनुभव होगा ना दोस्तों, वो कभी नहीं आएगा इसमें। आएगा वही जो रिटायरमेंट है या फिर उसका चल नहीं रहा है अच्छा से, उसको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता है, लॉ की उतनी अच्छी जानकारी नहीं, वो सब आएंगे बहुत रेयर चांस में, क्योंकि वकील का तो ऐसे ही कमाई बहुत ज़्यादा होता है जो होते हैं, और कुछ एक ही होते हैं दोस्तों। तो उस पर छोड़िए दोस्तों, बहुत ज़्यादा चर्चा करनी है। तो देखिए यहाँ पे, तो इसको छोड़ देते हैं दोस्तों। आप लोग अगर जो जिनके पास होगा ये डिग्री, वो थोड़ा अपना खुद से मेहनत करिएगा। इसका जो फॉर्म है दोस्तों मैं बता देता हूँ, 19/4/2025 के अपराह्न 5 बजे तक आप भर सकते हैं, ठीक है। और भेजने का पता दोस्तों देख सकते हैं, जिला बाल संरक्षण इकाई, द्वितीय तल्ला पांडे गणपत राय भवन, समरनालय, जिला लोहरदगा, जिला झारखंड, पिन कोड नंबर 83 5302, ठीक है। तो यही था दोस्तों। और चलिए दूसरी वैकेंसी की ओर चलते हैं, और ये है दोस्तों आप लोग का फॉर्म,
इसको भरना है और स्पीड पोस्ट कर देना है, या फिर हाथों हाथ भी आप शायद जमा कर सकते हैं। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों कि स्पीड पोस्ट करना है या हाथों हाथ। और देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण नोटिस पे आते हैं, जो कि उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय देवघर। तो बाबा धाम, जय हो हर हर महादेव, तो बाबा धाम से आया हुआ है ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन। विज्ञापन संख्या 1/2024 के आलोक में चौकीदार जो है, चौकीदार सीधी नियुक्ति हेतु आयोजित लिखित एवं शारीरिक जांच परीक्षा के उपरांत सफल अभ्यर्थियों का मेडिकल एवं कागजात जांच पूर्व में दिनांक 6/3/2025 से 12/3/2025 तक निर्धारित किया गया था, जिसे अपराध कारणों से जो है स्थगित कर दिया गया। पुनः जो है डेट आ गया है दोस्तों। तो देखिए क्या है डेट। तो पुनः जो है दिनांक 3/4/2025 से 11/4/2025 तक मेडिकल एवं कागजात की जांच निर्धारित किया गया है। ठीक है। अभ्यर्थी ध्यान दें कि मेडिकल जांच सिविल सर्जन का कार्यालय नया समरणालय, सॉरी दोस्तों, नया सदर अस्पताल देवघर एवं कागजातों की जांच उप विकास आयुक्त देवघर के सभागार विकास भवन देवघर में निर्धारित है। तिथि अभ्यर्थियों की सूची देवघर जिला की आधिकारिक वेबसाइट www.devghar.nic.in पर प्रकाशित किया गया है। तो वहां से आप देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है, चौकीदार सीधी नियुक्ति शारीरिक जांच एवं परीक्षा में सफल पुरुष अभ्यर्थियों का मेडिकल जांच एवं कागजात जांच हेतु तिथि वार सूची। तो देखिए दोस्तों, इन लोग का जो है मैं बता देता हूँ, नाम तो नहीं बताऊंगा दोस्तों, कुछ चूंकि नाम बता देता हूँ क्योंकि इस पे बाकी और कुछ दिया नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सारठ का जो है उज्जवल कुमार वर्मा, इनका हो गया है, ये मेल है। और इनका जो डेट ऑफ बर्थ जो भी है दोस्तों, और देखिए इनका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन जो है दोस्तों, एग्जामिनेशन डेट 5/4/2025 को होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनका 7/4/2025 को होगा। तो 5 तारीख को इनका मेडिकल है, मेडिकल के बाद इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 7 तारीख को। ठीक है। और देखिए यहाँ से लेके, यानी कि सीरियल नंबर 1 से लेके जो है दोस्तों सीरियल नंबर 38 तक, ठीक है दोस्तों, 38 तक देवीपुर के जो हैं दिवाकर कुमार मंडल, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 5/4/2025 को होगा। और सॉरी दोस्तों, मेडिकल एग्जामिनेशन जो है 5/4/2025 को होगा। और डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो 7/4/2025 को होगा। इसके बाद जो है 39 से स्टार्ट होगा दोस्तों, उनका 7/4/2025 को होगा मेडिकल। इसके बाद 8 तारीख को ही होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो देख लीजिएगा दोस्तों, आप लोग का जो भी हो। इसके बाद ये मैं मेल का केवल डाउनलोड किया हूँ, और एक लिस्ट है जो फीमेल का है, तो आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा devghar.nic.in के वेबसाइट पर। और देखिए इनका स्थान कहाँ है। तो मेडिकल जांच स्थल जो है सिविल सर्जन का कार्यालय नया सदर अस्पताल देवघर में होगा। और कागजात का जांच कहाँ होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उप विकास आयुक्त का कार्यालय विकास भवन देवघर में होगा। ठीक है। तो यहाँ आपको जाके सिंपली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है। आपको अपना शैक्षणिक योग्यता का सभी ओरिजिनल कॉपी ले जाना है, और एक सेट जोरेक्स भी ले जाना है, क्योंकि वहाँ मांग दे दोस्तों तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आपको दोनों चीज ले जाना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वैकेंसी की ओर चलते हैं।
तो यही थी लास्ट वैकेंसी दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।